नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, विलियम शेक्सपियर के सारे प्ले को डिस्कस किया जा रहा है। जी हाँ, विलियम शेक्सपियर की एक और ट्रेजेडी को लेकर हम आए हैं आपसे डिस्कस करने, द ट्रेजेडी ऑफ कोरियोलानस। जी हाँ, द ट्रेजेडी ऑफ कोरियोलानस। यूपी इंग्लिश टीजीटी पीजीटी और किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो विलियम शेक्सपियर का एक और ट्रेजेडी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने डिस्कस किया था एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा। क्लेयोपेट्रा से रिलेटेड ही ये भी एक प्ले जो विलियम शेक्सपियर का आखिरी दो प्ले माना जाता है, एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा, एंड ये लास्ट प्ले है इनका कोरियोलानस। तो विलियम शेक्सपियर की ये प्ले जो रोम में सेटिंग किए गए थे। सबसे पहले हमें जानेंगे कि कोरियोलानस जिसका फुल नाम द ट्रेजेडी ऑफ कोरियोलानस है, इसको लिखा गया था। सबसे पहले हमें जानेंगे कि इसको लिखा गया था 1605 से 1608 के बीच में। इसकी सेटिंग रखी गई थी अर्ली रोमन के समय, अर्ली रोमन रिपब्लिक टाइम में। और अगर बात करें इसकी पब्लिशन की तो 1623 में इसको पब्लिश कराया गया था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसे लंदन यानी इंग्लैंड में लिखा गया था। तो इस तरीके से हमने इस प्ले के बारे में समझा, यानी इस प्ले को हाईलाइटली जाना कि कैसे कब कहाँ लिखा गया। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की इस प्ले के सारे कैरेक्टर्स को एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ कुछ कहानी के थीम को भी समझ लेंगे। तो आइए चलते हैं, क्या है कैरेक्टर्स, कैसे कैरेक्टर्स हैं, क्यों ये प्ले काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विलियम शेक्सपियर के हर एक ट्रेजेडी का अंत तो प्रोटोगनिस्ट के डेथ से ही होता है। तो आइए देखते हैं इस कहानी के कितने कैरेक्टर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरियोलानस। कोरियोलानस जिसका नाम है कीज मार्शस। कीज मार्शस, जी हाँ, कीज मार्शस। मार्शस जो जिसका बाद में नाम रख दिया जाता है कोरियोलानस। क्यों रखा जाता है, क्यों इसको ये उपाधि दी जाती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं। और हमारे पास इसकी मदर हैं, इसकी मदर वल्मिनिया। वल्मिनिया जो कोरियोलानस की मदर हैं। और सारे ये सब सारे जो कैरेक्टर्स हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये प्लेबियन है, यानी प्लेबियन है। प्लेबियन यानी आम जनता, वो रोम की आम जनता जिसको अधिकार है वहाँ की काउंसिल को चुनने की। इसके बाद हम बात करेंगे मेनेनियस एग्रिप्पा। मेनेनियस एग्रिप्पा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके बाद एक जनरल है, जो जनरल अफडियस, जो रोम पर आक्रमण करता है और ये दुश्मन होता है उन लोगों का, रोमन लोगों का दुश्मन होता है। और साथ ही साथ दुश्मन किसका है, यह कोरियोलानस का भी दुश्मन है। और इसके साथ साथ एक ट्रिब्यून्स है। ट्रिब्यून्स भी वहाँ का एक कैरेक्टर है जो पब्लिक को भड़काता है, जो पब्लिक को उसके खिलाफ करता है, यानी किसके खिलाफ, हमारे प्रोटोगनिस्ट हीरो के खिलाफ। तो इस तरह से हमने ये सारे कैरेक्टर्स को समझ लिया। अब कैरेक्टर्स को समझने के बाद हम कहानी के थीम को समझेंगे। यहाँ पर ये कैरेक्टर्स हैं जो वर्जिलिया, जो इसकी वाइफ है कोरियोलानस की, उसका यंगर बेटा यानी यंगर मॉरिशस है उसका सन, और वैलेरिया उसकी फ्रेंड। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी इस ट्रेजेडी में, कोरियोलानस की इस ट्रेजेडी की कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कहानी तब की है जब रोम में आम जनता यानी प्लेबियन, हमने पहले ही डिस्कस किया था, प्लेबियन को बताया था, जो अकाल पड़ने की वजह से एक कुलीन अरिस्टोलियन जो जाबाज सिपाही था, यानी वो लोग सारे लोग क्रांति करने लगते हैं। तो कीज मार्शस जो प्रोटोगनिस्ट है, जो प्रोटोगनिस्ट का तो गुण नहीं रखता है, इसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है, प्रोटोगनिस्ट की हीरो की क्वालिटी नहीं है, क्योंकि ये गरीबों का बहुत ही बड़ा दुश्मन है और लोगों को पसंद नहीं करता। ये काफ़ी गुस्से वाला कैरेक्टर है। तो ये काफ़ी गुस्से वाला कैरेक्टर है और इस तरह से हमने इसके बारे में जाना। और फिर हमारे पास एक कैरेक्टर है, कह सकते हैं मेनिमियस।
मेनेनियस एग्रिप्पा जो लोगों को शांत करता है, किसके गुस्से से? जो लोग भड़क चुके हैं अब कीज मारिसस के मार्टियस के शब्दों से लोग परेशान हैं और उसके बिहेव से लोग परेशान हैं, काफ़ी गुस्सा है लोग, और इस तरीके से यह उनसे भड़क चुका है। ये लोगों को समझाते हैं और लोगों को मना भी लेते हैं, लेकिन फिर ये मार्टियस आ जाता है और जा कर के फिर बुरा बर्ताव करता है लोगों के साथ, और इस तरह से लोग फिर भड़क जाते हैं। और एक तभी न्यूज आता है कि ऑफडियस के बारे में हमने बताया था। ऑफडियस तभी आक्रमण कर देता है और यह न्यूज आता है तो कोरिलेनस को जाना पड़ता है उससे लड़ने के लिए। और वहाँ पर जब लड़ाई होती है तो कोरिलेनस के साथ साथ एक कम्युनिस नाम के एक कैरेक्टर हैं जो इसका साथ देते हैं, जो रोम को लीड करते हैं, लेकिन सारे सैनिक धीरे धीरे भागते हैं और ये कोरियोलाइनस काफ़ी बहादुर से लड़ाई करता है उन लोगों से और उस पर जीत हासिल करता है। उसी जीत के बाद कीज मार्टियस को मिलता है ये उपाधि कोरियोलाइनस का उपाधि मिलता है। जी हाँ, उसी जीत के बाद। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से जीतने के बाद यह जब सभी लोग उत्साह मनाते हैं, जीत की खुशी मनाते हैं, तो हम चलते हैं वापस रोम में हम देखते हैं कि जो इसकी मदर है यानी कोरियोलाइनस की मदर वल्मिनिया, जो ये चाहती थी कि ये कैंपेन चला रही थी, जो चाहती थी कि इनका बेटा रोम का काउंसिल बने, लेकिन वहाँ के जितने भी सदस्य थे उन लोगों को तो किसी तरह से पटा लिया, किसी तरह से मना लिया। उसके बाद लेकिन वहाँ का एक कस्टम है, रोम का एक कस्टम यह है कि लोगों को हक है किस तरीके से वह अपने काउंसिल को चुन सकते हैं, बिना लोगों के कोई भी काउंसिल नहीं बन सकता। तो मदर उसकी बोलती हैं कोरियोलाइनस से कि तुम अपने बिहेव को थोड़ा ठंडा रखो, सही रखो और लोगों के सामने जा कर के अपने उस घाव को, उस चोट को दिखाओ, जिससे लोग इमोशनल हों और तुम्हें काउंसिल चुन लें। तो ये लोगों अपनी मदर के कहने पर कोरियोलाइनस जो है ऐसा बिहेव करता है लोगों के सामने और लोगों को मना भी लेता है कुछ हद तक। लेकिन तभी एक और कैरेक्टर है ट्रिब्यून्स जो पब्लिक को भड़का देता है, जो कहता है पब्लिक से, कहता है कि नहीं, क्या तुम लोग भूल गए ये पहले तुम लोगों के साथ क्या करता था, ये तुम लोगों से कितना बुरा बर्ताव करता था, ये गरीबों से नफरत करता है, इसके गुस्से को नहीं जानते। तो इस तरह से पब्लिक भी वहाँ की भड़क जाती है और इस तरह से पब्लिक उसे क्या कर देती है, कोरियोलाइनस को पब्लिक भगा देती है, उस जगह से ही हटा देती है, उसको बैनिश्ड कर दिया जाता है। और जब कोरियोलाइनस को बैनिश कर दिया जाता है तो सिंपल ही आप समझ सकते हैं कि इसको क्या हुआ होगा, ये गुस्सा हो गया। कैसे गुस्सा हो गया लोगों से, क्योंकि इसको भगा दिया गया। अब ये भटकता है तो सीधे ये जाता है कहाँ, आप समझ सकते हैं कहाँ जाएगा, ये सीधे रोम के दुश्मन कौन थे, एफिडियस। जी हाँ, एफिडियस और वल्सियंस लॉर्ड्स और एफिडियस के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे रोम पर आक्रमण करना है और उनसे मिल जाता है। ठीक, तो दोनों दुश्मन अब रोम के दोनों दुश्मन, तो ये दोनों दोस्त भी हो चुके हैं। अब इस तरह से यह रोम पर आक्रमण करने का प्लान बनाता है, लेकिन तभी ये न्यूज़ सुन करके लोग घबरा जाते हैं और जो क्यूमिनस नाम का एक कैरेक्टर है और उसकी मदर एग्रिप्पा, ये दोनों लोग मिल करके उसकी मदर के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि किसी तरह से उसे समझाइए कि ये उन लोगों से मिल करके ऐसा इतना कौन सा बड़ी बात हो गई कि ये उन लोगों के साथ मिल करके अपने ही लोगों पर आक्रमण कराएगा। तो किसी तरह से इसकी मदर जाती हैं, इसका बेटा और इसकी वाइफ और इसकी फ्रेंड सभी लोग साथ में जाते हैं और किसी तरह से इसकी मदर इसको मना लेती हैं और ये फिर जा कर के ऑफिडियस से समझौता करता है
रोम के शांति के लिए। लेकिन ऑविडियस कहता है देखो अभी तक तो हमारे साथ था, अब किस तरीके से रोम का साथ देने लगा फिर से, क्या हम भूल जाएं? लॉर्ड ऑफ वेल्सेंस जो थे उन लोगों से ये ऑविडियस कहता है क्या हम भूल जाएं, ऐसा कहते हैं। तो इस तरह से कुछ बातचीत होती है, बहस होती है, और कोरियोलानस को गुस्सा आ जाता है। जैसा कि आप जानते ही वो शॉर्ट टेम्पर इंसान है, वो कभी भी गुस्सा कर देता है, उसे कुछ समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, कब कहाँ गुस्सा करना चाहिए, तो इसलिए वो गुस्सा करता है और वहाँ के लोग यानी सारे दुश्मन मिलकर के उसे मार देते हैं। इस तरह से विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी के हीरो यानी इस ट्रेजेडी के हीरो कोरियोलानस की डेथ होती है और कहानी का अंत होता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि इस तरीके से द ट्रेजेडी ऑफ कोरियोलानस में कोरियोलानस की डेथ हो जाती है और यह ग्रेट ट्रेजेडी के रूप में भी जाना जाता है, और हाँ रोमन प्ले के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो ऐसे 3 प्ले जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया, जूलियस सीजर, एंटोनियो क्लेयोपेट्रा और कोरियोलानस, ये तीनों इनके रोमन प्ले माने जाते हैं। तो विलियम शेक्सपियर के ये सारे प्ले हम डिस्कस कर रहे हैं, और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लेलिस्ट में जाकर के विलियम शेक्सपियर के पार्ट को देख सकते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, ये प्ले समझ में आया, इस प्ले की कहानी की थीम को आपने समझा। कहानी मैंने काफ़ी डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन कहानी की कैरेक्टर्स को हमने समझ लिया है। तो कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंस है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्ले के साथ, विलियम शेक्सपियर के नेक्स्ट प्ले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।